and last with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate, and benevolent. This is me, Visarata, and today I'm going to teach you about some types of pronoun, some interrogative pronoun, distributive pronoun, and reciprocal pronoun, and relative pronouns. So what are these? So first of all, what is interrogative pronoun? Interrogative pronoun are those pronouns which are used to ask about person, place, or thing, means which is used to ask about a noun or pronoun. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी भी शख्स, जगह या चीज के बारे में पूछते हैं। जब भी किसी शख्स, जगह या चीज के बारे में उसने पूछा तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। या तो वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में पूछेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो व्हिच आर यूज्ड टू आस्क about person, place, or thing, or noun or pronoun. For example, हमारे पास क्या क्या है? Who, whom, whose, which, what. Who, whom, whose, which, what. ये हमारे पास इसके examples है. Who, whom, whose, which, what. तो ये सारे क्या है हमारे पास? Interrogative pronouns है. So for example, I want to give you an example to make you more clear. For example, I say, hey Ali, what are you doing? What are you doing? So in here, what is what? Interrogative pronoun, because it asks about what? Person. So I say, what are you doing? इसमें ये जो what है ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसने इसके बारे में पूछा है, एक पर्सन के बारे में पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो. Another example, what is your name? What is your name? So in here, what is interrogative pronoun because it asks about a person. So in here, what is what? Interrogative pronoun. ये हमारे पास interrogative pronoun है क्योंकि इसने इसके बारे में पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो. What is your name? आपका नाम क्या है. तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. हमारे पास इस तरह who भी आता है, whom भी आता है, whose भी आता है, which भी आता है and what भी आता है. तो whom क्या, अब जैसे कि who है, who are you? Hey, who are you? Who are you? आप कौन है? तो ये भी हमारे पास क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा क्योंकि इसने सवाल किया है. तो ये क्या होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. So another type of pronoun that is called distributive pronoun. So what is distributive pronoun? Distributive pronoun. So in here we have distributive pronoun. What is distributive pronoun? So are those pronouns which are used to replace nouns individually. ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि नाउन्स को रिप्लेस करते हैं इंडिविजुअली. इंडिविजुअली मतलब अलग अलग, अलग अलग इनको रिप्लेस करते हैं. So are those pronouns which are used to replace nouns individually. इंडिविजुअली का मतलब क्या है? अलग अलग. ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि हमारे पास नाउन को रिप्लेस करते हैं अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ. तो ये सारे हमारे पास क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. सो आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल. आई से दैट I have 10 students and either of my students is intelligent. So either of क्या हो गया? Distributive pronoun हो गया. So in here we have what? In example, either of, any of, none of. तो ये सारे हमारे पास क्या चीजें हैं? Distributive pronoun है. इसके मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. For instance, I have 10 students. And either of my students is intelligent. तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है? अगर मैं आपसे पूछूं या कोई और आपसे पूछे कि इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन सा है, तो आप लोग कहते हैं कि ईदर ऑफ है. इसका मतलब क्या है? आई हैव 10 स्टूडेंट्स, मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 तालिब इल्म है.
और 10 की 10 जो है हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट है। ईदर ऑफ माई स्टूडेंट्स, अब इधर हमारे पास ये जो क्या है, प्लूरल है, लेकिन फिर भी मैंने इज लगाया है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज एम आर, मीन्स इज लगाएंगे, आर नहीं लगा सकते, तो उसके साथ हमारे पास क्या होगा, इज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। इधर ऑफ होगा, एनी ऑफ, नन ऑफ, नीदर ऑफ, तो ये सारे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो मेरे साथ 10 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, मीन्स इसने नाउन को रिप्लेस किया इंडिविजुअली, अलग अलग, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। Now we have another type that is called a relative pronoun. What is a relative pronoun? So in here we have relative pronoun. So relative pronoun हमारे पास क्या है, are those pronouns which are used to combine independent class with a dependent class. ये वो प्रोनाउन होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। which combine independent class with a डिपेंडेंट क्लास। अब इंडिपेंडेंट क्लास क्या है और डिपेंडेंट क्लास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या है, कंप्लीट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास जो कि हमें पूरी मायने दे दे और डिपेंडेंट क्लास जो कि हमें पूरी मायने नहीं दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास यानी इनकम्प्लीट क्लास कहेंगे। यानी वो क्या कहेगा, हम इसको इनकम्प्लीट क्लास यानी वो हमें पूरी मायने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूं, आई मेट अ बॉय हु लिव्स इन लंदन, हु लिव्स इन लंदन। तो अभी जो हु है इसने डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ मिलाया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कहता हूं कि आई मेट, मीट का सेकेंड फॉर्म क्या है, मेट है। मैंने सेकेंड फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि मैं मिला था, मिल रहा हूं नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, सेकेंड फॉर्म ऑफ द मीट। और मीट को हम क्या कहते हैं, मिलना, उर्दू में जिसका मानी है। एक दूसरी मीट है हमारे पास MEAT, MEAT ये जो हम इसको गोश्त कहते हैं, क्या कहते हैं, गोश्त। और एक मीट हमारे पास MEET होता है, इसका मतलब क्या होता है, मिलना होता है। तो दोनों को हम प्रोनाउंस तो सेम करते हैं लेकिन मायने बदल होती है, मीन्स सेम मायने नहीं होती, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं, फिर वो बाद में पढ़ेंगे। तो आई मेट अ बॉय, आई मेट अ बॉय हु लिव्स इन लंदन, मैं एक लड़के से मिला जो कि लंदन में रहता है। तो अब इधर हमारे पास आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, इसने हमें कंप्लीट मायने दी। जब कंप्लीट मायने दी इसको हम इंडिपेंडेंट क्लास कहेंगे। मैं कहता हूं हु लिव्स इन लंदन, ये हमें मायने नहीं देता। हु लिव्स इन लंदन, क्या लिव्स इन लंदन, तो इसलिए यहां से यहां तक हमें मायने नहीं देगा। लिव्स इन लंदन, लिव्स इन लंदन, क्या लिव्स इन लंदन, लिव्स इन लंदन, लिव्स इन अमेरिका, क्या, तो इसने लिव्स इन लंदन ने हमें पूरी मायने नहीं दी, इसलिए हम इसको डिपेंडेंट क्लास कहेंगे, मीन्स मोहताज कहेंगे किसी दूसरे क्लास का, या मोहताज है इस क्लास का। और ये जो हु है इसने इस इंडिपेंडेंट क्लास को और इस डिपेंडेंट क्लास को आपस में मिलाया है, इसलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो ये हमारे पास वो प्रोनाउन है जो कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को मिलाते हैं, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नाउ वी हैव द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू रीड इट टू मेक यू मोर क्लियर। तो अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होंगे, तो आइए कि उसे भी समझे। तो अब मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह इसकी डिफिनेशन है, लेकिन उसमें इंडिविजुअली था, इसमें म्यूचुअली है। मीन्स आर दोज प्रोनाउन्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स म्यूचुअली नॉट इंडिविजुअली, जो कि हमारे पास रिप्लेस करते हैं नाउन्स को म्यूचुअली, आर दोज प्रोनाउन्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्लेस
nouns mutually। तो ये हमारे पास nouns को रिप्लेस करेंगे, mutually रिप्लेस करेंगे। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास one another और each other आते हैं। क्या आते हैं? one another और each other। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? one another और each other। अब इसमें हमें डिफरेंस भी करना होगा कि वन अनदर का क्या मतलब है और ईच अदर का क्या मतलब है। जब भी हमारे पास दो बंदे होते हैं और मैं उनको कहूं हेल्प ईच अदर, जब दो बंदों के दरमियान होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? ईच अदर। और जब ज्यादा बंदों के दरमियान कोई काम हो रहा होता है उसको हम वन अनदर कहेंगे। फिर अगर हमारे पास क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स है तो मैं कहूंगा दे आर गुड स्टूडेंट्स बिकॉज दे हेल्प वन अनदर। तो अब ज्यादा है तो मैंने वन अनदर बोल दिया। अब इधर अगर हमारे पास दो स्टूडेंट्स है तो अब मैं उनको कहूंगा हेल्प ईच अदर। तो इसमें हमारे पास टू स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स दो लोग होंगे, इसमें हमारे पास दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हम वन अनदर इस्तेमाल करेंगे। और ये वन अनदर और ईच अदर ये क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है जो कि क्या करते हैं? नाउन्स को म्यूचुअली रिप्लेस करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी कि दे हेल्प वन अनदर, हेल्प ईच अदर, प्रैक्टिस विद ईच अदर। जब दो हो तो प्रैक्टिस विद ईच अदर, जब ज्यादा हो तो वन अनदर। थैंक यू वेरी मच टू लिसन टू अस, फॉर वाचिंग अस। थैंक यू।